हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, मेरे इलाके का एक नौजवान था, आलिम फाजिल नहीं था पर नेक बड़ा था, मेरे साथ हज करने आ गया और मुझे वहां जाके पता चला वो भी आया हुआ है। फरमाते हैं वो हज में मैं बड़ी कोशिश करता उससे मिलने की, तो कहता हुजूर क्या हज में बातें करनी, रब रब ना करें, एहराम बांधा हुआ है, बाद में बात करेंगे। फरमाते हैं मौका ही ना देता, जवान था बड़ा परहेजगार। फरमाते हैं वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता तो कहता या अल्लाह मुझे कब्र में भी नमाज की और कुरान की तौफीक देना। कहा मौला अली एक दिन आके खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में नमाज भी होगी कि नहीं? तो हुजूर ने फरमाया अली नमाज की जगह तो ये है, वहां तो अजर मिलेगा नमाज का। तो अर्ज करने लगे हुजूर जहां नमाज नहीं ना होती अली को मजा कोई नहीं आता दिन गुजारने का, नमाज मिलेगी ना वहां? कहां जी? अल्लाह ही खैर करे, मैंने बयान ही बड़ा मुश्किल शुरू कर दिया। जन्नत में नमाज की तलाश। तो इमाम शाफई फरमाते हैं कि वो ना दुआ मांग रहा था, या अल्लाह कब्र में भी तौफीक देना। और मेरे काबू नहीं आता था, मैं बड़ी कोशिश करता जरा बैठे को बातचीत करूं, पर वो निकल जाता और अपनी इबादत में लग जाता। फरमाने लगे एक दिन ना वो हतीम के पास बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा था, मैं 2-3 दफा गुजरा तो पढ़ ही रहा था। मैंने कहा आज काबू आ गया है। मैं उसके पीछे बैठ गया और मेरे दिल में ख्याल था कि जितना भी आज पढ़ेगा ना मैंने इसे 2-4 बातें करके ही जाना है। आप फरमाते भी मेरे दिल में ख्याल आया, उसने कुरान मजीद समेटा और मेरी तरफ देख के कहने लगा हुजूर मैं भी आपका इंतजार कर रहा था, आज मेरा भी दिल था आपसे मिलने। कहते मैं खुश हो गया, लेकिन उसने कमाल कर दी, जेब से चंद दिनार निकाले और कहने लगा हुजूर आज जोहर की नमाज के बाद ना मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो ये ना पैसे रख लें, कफन खरीद के ना तो मेरा जनाजा पढ़ के तो यहाँ जन्नतुल माला में दफन कर देना। इमाम साहब कहते हैं मैं अगले लफ्ज कहने लगा था कि मुझ पे सख्ता आ गया, कहने लगा हुजूर मेहरबानी कर देंगे आप मेरे इलाके के। मैं चुप कर गया। जोहर की नमाज मैंने दोबारा उस जगह पढ़ी तो मेरे साथ सफ में मौजूद था। फर्ज भी इकट्ठे पढ़े, सुन्नतें भी इकट्ठी पढ़ी। नफल पढ़ के जब मैंने तवज्जो की तो वो जमीन पे लेटा हुआ था। मैं करीब जा रहा था तो उसके कलमे की आवाज मेरे कानों में आ रही थी और जब तक मैं उसके पास पहुंचा उसकी रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गई शोर, बुल्ले शाह सा नहीं मरना, इतने मर गया ही कोई होर। आप फरमाते मैंने गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन कर दिया। कई सालों के बाद मैं दोबारा आया, उसी जन्नतुल माला में मुझे एक और जनाजा पढ़ने का मौका मिला। मेरे दिल में हमेशा ख्याल आता था कि वो तो कहता था या अल्लाह कब्र में भी कुरान की तौफीक देना, तो या अल्लाह मुझे दिखा वहां पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो इमाम साहब फरमाते हैं मैं वो मेरे दिल में बात थी, अल्लाह ने मौका दिया, मैं दोबारा जनाजे में गया तो जो कब्र खोदी गई वो उसकी कब्र के बिल्कुल साथ थी। अचानक मेरी नजर पड़ी तो कब्र की दीवार गिर गई। लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप आलिम अब आप बताएं क्या करना है? तो कहते मैंने झांक के जरा आगे देखा तो अंदर बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा था। तो मेरी तरफ देख के कहने लगा अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, ये दीवार शिवार कोई नहीं गिरी, ये अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आपको पता चल गया ना रब ने मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। समझ आ गई ना आपको? फरमाने लगे अब दीवार बंद कर दो और मेहरबानी करना दूसरों को ना बुलाना। मैं ठीक हो गया, आपकी दुआ कबूल हो गई। भाई कुरान पाक से दिलचस्पी शौक पैदा करें, ज़ौक़। यार कुछ ना हो सके तो इसे दिन में एक दफा चूम के सीने से तो लगाया करो, इसमें ही बड़ा जायका है, इसमें ही बड़ा लुत्फ है। कभी इससे प्यार तो करके देखो, ये अल्लाह की किताब है और इसका एक एक हरफ वो है जिसकी तशरीह मदीने के चांद